ये क्लास 10 का त्रिकोणमिति का ये सवाल है। इसमें हमें क्या करना होता है कि ये जो मान दिख रहा है इन्हीं सब का हमें मान रख देना होता है। और ऐसे बटा में देख के कुछ स्टूडेंट इससे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एकदम स्टेप बाय स्टेप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए। हमें उम्मीद है कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इस मान को रखते हैं। लिखा है कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो गया। आगे देखिए ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद tan 45 डिग्री है तो 45 में मान 1 होता है। ये माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। कॉसेक 60 डिग्री, अब कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3 ये ऊपर वाला मान हो गया। अब ऐसे ही देखिए यहाँ से यहाँ तक सब बटा में है, तो आप बटा खींच के नीचे वाला मान को भी इसके साथ भर लेंगे। यहाँ है सेक 30 डिग्री, और सेक 30 का मान होता है 1/2। फिर ये प्लस है तो प्लस, और कॉस 60 डिग्री है, और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। 1/2 हो गया। ये है प्लस प्लस, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 हम यहाँ रख लिए। और याद रहे कि हर संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है, तो इसके नीचे भी हम 1 लिख लेंगे और इनके नीचे भी 1 लिख लेंगे आसानी से समझने के लिए। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम। ऊपर वाला जो है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो 2 और 1 और √3 का लघुत्तम लेंगे तो आपका आएगा 2√3। ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए समझिए, ये 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, ये रूट बचा रहेगा। √3 से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3। ये प्लस है तो प्लस। अब 1 से 2√3 में भाग लगाएंगे तो 2√3 बार में कटेगा, और 2√3 से फिर 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ये माइनस है तो माइनस। √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, और 2 से 2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 4। ये तो ऊपर वाला हो गया। अब ये पूरा का बट्टा है तो हम पूरा के बटा खींच देंगे। ऐसे ही नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाला देखिए, ये 2 2 1 लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक। अब आगे देखिए, 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो ये 1 बार में कटेगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। ये प्लस है तो प्लस, और 2 से 2 में भाग लगाएंगे फिर 1 बार में कटेगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। ये प्लस है प्लस। 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा, और 2 1 2। यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो ये है 1√3 और ये है 2√3, और दोनों के बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1 और 2 3। आपका आएगा 3√3, और ये माइनस में 4 है तो माइनस में 4 लिख लिए, छोड़ देंगे। ये सबके बटा में 2√3 है तो ये बटा करके 2√3 लिख लीजिए। फिर से देखिए, ऐसे ही नीचे वालों को देखिए, 1 1 और 2, और सबके बीच में प्लस है तो 1 1 2 और 2 4, 4/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4/2। अब ध्यान से इसको समझिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हमें क्या करना है, ये नीचे वाले को चौथा पहले में गुणा हो जाएगा, दूसरा तीसरा में गुणा कर देंगे। तो कैसे गुणा करेंगे इसको देखिए, ऐसे इसको ऊपर भेज दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2, और ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे। क्या है तो 3√3 माइनस के 4, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। फिर बटा है, बटा कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और गुणे 2√3।
यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिए इसको, इस 2 से काट दीजिए, 2 एक कन्ना 2 और 2 दूना 4। अब देखिए ये हो गया 3√3, जो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। 3√3 माइनस 4 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा 4 और इसके साथ √3 है तो √3 लगा के छोड़ देंगे। तो आप चाहें तो यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं और नहीं तो आगे आप एक और स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा, जो नीचे हर है इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे, कैसे गुणा होगा आगे देखते चलिए। अब हम गुणा करा रहे हैं, इसको परिमेयकरण कहते हैं। ये है, या तो हम वहाँ तक आंसर लिख के छोड़ देंगे और नहीं तो परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है आइए हम समझते हैं। जो अंक नीचे रहेगा उसी अंक से ऊपर और नीचे गुणा कराते हैं। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। ये नीचे है 4√3 तो लिखेंगे 4√3 बट्टा के 4√3। ये परिमेयकरण का नियम है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखते चलिए। इस अंक को पकड़ेंगे, इनमें गुणा करेंगे, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे, ऐसे ही इससे इसमें गुणा करेंगे। परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि नीचे से रूट को हटा देना। तो चलिए गुणा करते हैं। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ √3 है, इसके साथ भी √3 है, तो √3 और √3 आपस में गुणा होकर 3 हो जाता है। और बताइए पहले से 12 है और √3 मिलकर 3 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 12 तिहाई 36। तो 4√3 से 3√3 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 36। ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, फिर इसी अंक से इसमें गुणा करेंगे तो 4 चौका 16√3 हो जाएगा। ये आएगा 16√3। अब ऐसे ही नीचे में गुणा करिए तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 तो आ गया, लेकिन ये √3 और √3 इसके साथ लगा हुआ है, तो √3 आपस में गुणा होकर 3 होता है। तो ये 16 3 48, नीचे आ गया आपका 48। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन करेंगे। इसमें ये 36 है, ये 16 है, ये 48 है, इसमें से हम अंक को कॉमन करेंगे और ऐसा अंक लिया जाए जिससे भाग लगाएं तो 36 भी कटे और 16 भी कटे। तो चलिए 4 को हम कॉमन करते हैं। तो जैसे कॉमन करेंगे तो कॉमन का माने भाग होता है, तो 4 से 36 में भाग लगाएंगे तो 4 9 36, ये माइनस है तो माइनस, और 4 से 16 को भाग लगाएंगे तो 4 चौको 16 और इसके साथ √3 है तो √3 लिख लेंगे। बटा में कितना है, बटा में है आपका 48। देखिए बटा में 48 है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 एक 4 और 12 चौको 48, तो यहाँ 12 लिख के हम छोड़ देंगे। क्या क्या बच रहा है, तो बच रहा है 9 माइनस 4 √3 बट्टा के 12। ये आंसर है।